हेलो जी। आप भी कहेंगे सर जी, आज ही कहाँ से निकल गए आप? हेलो जी, हेलो। गुड 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 मॉर्निंग। कैसे हैं? हमरे टाइगर टाइग्रेस एकदम मस्त है ना, जबरदस्त एकदम टकाटक टॉप क्लास। कहाँ हैं? जहाँ भी है जल्दी चले आइए। दिल खोल के हम स्वागत करते हैं आपका हमरे टाइगर टाइग्रेस, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। आइए मिल के करेंगे हम लोग करेंटवा के साथ एकदम करेंटवा वाला अफेयर। आज इसका झटका इसी को देना है हम लोग को एकदम। ये 440, हम लोग 880 एकदम देना है झटका इसको पूरा। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, कल का दिन कैसा बीता आपका? सब बढ़िया रहा कि नहीं? टाइम पे उठे कि नहीं आप? एकदम मस्ती में सब अपना काम हुआ कि नहीं? जम के खाए पिए कि नहीं? आरो कोनो इमोशन में कोनो तकलीफ तो नहीं रहा? सब कुछ बढ़िया रहा कि नहीं? एकदम दिल से जिए कि नहीं कल आप? एकदम मस्त होके रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, है कि नहीं? अब मुस्कुराए कि नहीं एकदम जम के, खुल के एकदम। दिक्कत हो तो एकदम लाफिंग योगा कर डालना है। ही हा करके एकदम दिल से हंसना है कि नहीं? आरो ही बताइए, वो जो ससुरवा है आपका, कोई ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है ना जो आपको सता रहा है? हाँ, आपके रूटीन को गड़बड़ा रहा है कि बनाते हैं आप रूटीन निभाने को, लेकिन वो कहता है कि वादा तो टूट जाता है, निभाने नहीं देता है आपको अपना रूटीन। ऐसा भी कोई है क्या? गड़बड़ झोल आपके आदत सब में कहीं आ तो नहीं गया है एकदम? उसको अब बिहार में तो देखिए शराब पानी बंद हो गया है। आप जहाँ कहीं भी हो, अगर वहाँ मिलता हो तो ले आइए। अब बिहार में भी खोपचे में मिलता है, भले ऊपर ऊपर नहीं मिलता हो लेकिन मिल ही रहा है, सब ले आता है, नहीं कोनो मिले तो अपने हिसाब से ही कुछ ऐसा बना डालिएगा, मिर्च मसाला लगा के उसको पिला डालिएगा अपना कमजोरिया को। आओ बस पिला के 3-4 दिन के लिए उसका बंटा धार आपको परेशान नहीं करेगा, है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, आइए करेंगे करेंटवा के साथ अब फिर ज्ञान के समंदर में आज जबरदस्त कूदी मारेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मुस्कान, वो भी कड़ोड़िया कड़ोड़िया बिखेर लिया जाए अपना एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। आइए आइए आइए, देखिए कछु सुनाते हैं हम आपको। ऐसे तो आप बिखेरिएगा नहीं, ऐसे तो आप चवनियों नहीं छोड़ते हैं। तो कड़ोड़िया के लिए तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना भाई। आइए आइए आइए, का सुनाए आज आपको हम? का सुनाए हो दादा, का सुनाए? अब शराब का बात छिड़ गया है तो जरा इसी से संबंधित कुछ बात कर लिया जाए। अब हुआ का, आप तो जानबे करते हैं कि कुछ आइटम सब ऐसा रहता है जिसको पिए बिना चलता नहीं रहता है। तो एक बार ऐसे ही, अब देखिए हमरे कैमरा पे ही मच्छर कहाँ से बैठ गया, हट जा भाई, डिस्टर्ब ना कर तू क्लसवा को। हाँ, तो का हो गया, एगो शराब पी के आया आइटम हस्बैंड, ठीक? अब वो रोजे पी के आए, रोजे पी के आए। एक दिन उसकी वाइफ कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन एक दिन पी के आया तो बोली कि "ये का रोज रोज पी के आ जाते हो रे? हैं? गुड़ गोबर कर देते हो पूरा मूड का। रोमांटिक होने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन तुम्हारा ऐसा हाल देख के रोमांटिक तो का का कहें का मन करता है। काहे रोज रोज पी के आ जाते हो रे?"
तो वो कहता है, ए थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे, थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे। अब उसकी वाइफ ऐसे माथा पे हाथ दे के निकल लेती। उसकी वाइफ सोचती है ऐसे ससुराई सुधरेगा नहीं। फिर सोचती है ये रोजे रोज पीता है, आखिर ये होता क्या है इससे, कैसा इसका स्वाद रहता है जो इसको इतना मन लगता है। अगला दिन अब वो आने वाला था फिर रात में उधर से। उससे पहले इसकी वाइफ जो है देखी घर में पड़ा हुआ एक बोतल चढ़ा के टूल एकदम आया। उधर से हस्बैंड उस दिन संजोग से पी के नहीं आया था। अब इसकी वाइफ है फुल टाइट। अब का होगा भैया, अब का होगा हो दादा। अब वो जहां आया ना, इसकी वाइफ, कौन है रे तुम, ससुरा हमरा घर में कहाँ घुस गया है। अब हस्बैंड, क्या बात कर रहे हो, हमको नहीं पहचानी तुम। अब उधर से झाड़ू लेके आ गई, दी इसको सुतियाना शुरू। खूब कूटी कूट कूट के एकदम, हाय हो दैया, आय हो मैया, आय हो दादा, बचाबो हे, लुट गेनी हम तो। बाप रे बाप, हमरा जोरू हमरा पीट रहा है, आय हो आय हो आय हो। का हो गया तुमको, काहे इतना पीट रही हो हमको, का हो गया। अरे बाप रे बाप रे, खूब सुती आई। और उसके बाद टूल होके वो सूत रहे। इसको तो क्या रात भर नींद आएगा, वो कर रहा था रात भर। अब भोरे उठा, अब वाइफ को होश, अब उसमें तो कुछ होश रहता नहीं कि क्या किए नहीं किए। अब भोरे उठी तो ई करे, आए हो दादा, आए हो बाप रे बाप। अब तो वाइफ आगे पूछती है, क्या हो गया आपको, क्या हो गया। अरे बाप रे, क्या हो गया, क्या हो गया। अभी कुछ बोल भी नहीं करे डर से। अब कहे कि कहीं बता देंगे, क्या पता मन में ऐसा कुछ हो तो रोजे पी के हमरा हालत बिगाड़ दे। कुछ बोलबे नहीं करे। नहीं कहते। अब फिर तो हस्बैंड थोड़ा दिन कहता है, वो का हुआ ना, हम कल पी के गिर गए थे, इसीलिए ऐसा। आपको कहते थे ना नहीं पीने के लिए, तो काहे पी पी के रोज आते हैं। हमको तो याद नहीं है कल रात में आप कब पी के आए गिर गए, और तुम सुत गई थी, पहले ही सो गई थी, इसलिए तुमको नहीं पता। हम आके चुपचाप ना सुत गए थे। अब नहीं ना पिएंगे अब। अरे बाप रे, अभी तक होता था का, रोजे कहता था हमका पीनी है हमका पीनी है। अब मुझे पीने का शौक नहीं, वो शौक हम छोड़ते हैं। बस ऐसा अगर हर घर में हो जाए, बिहार में जो नीचे में सिर्फ शराब सब निकल रहा है ना, या कहीं भी, कहीं नहीं पिएगा कोई भी। जय हो जय हो। आइए अब जरा हम लोग कुछ गुण वाला बात पढ़ पढ़ के आगे बढ़े, करेंटवा के साथ अफेयर शुरू करें। आइए देखिए। सारी जी सारी, देखिए क्या लिखे हमारे। एक साथ आना एक शुरुआत है, एक साथ आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना प्रगति है, एक साथ काम करना सफलता है। आप विचार कीजिएगा, फिर भी हम कछु बोलते हैं। इसको दो सेंस में देखा जा सकता है, एक बाहरी एक भीतरी। भीतरी क्या, कि हम लोग जब आते हैं धरती पर, तो अब बच्चा को आप देखिए तो कितना अपने आप में मगन रहता है, एकदम कोई दुनिया का परवाह नहीं। मतलब दिल दिमाग शरीर सब उसके अपने साथ है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं,
ऐसा फैला भी दिया गया है, कहता है दिमाग ही आपका दुश्मन है। अब बताइए, आप दिमाग को अपना दुश्मन अगर मानते रहिएगा तो कभी भी उसको अपने साथ मिला पाइएगा? हाँ? हरदम इसको कोसते रहिए, तुम तो हमारा दुश्मन है रे, तुम तो हमारा दुश्मन है रे, तो यही हमको पढ़ने नहीं देता है। अब इस तरह का दुश्मनी अगर साथ में पाल के रखेंगे हम लोग, तो साथ कैसे निभेगा? दिमाग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, काम तो यही करेगा। तो फिर अब मान लीजिए कुछ कुछ होता है कि अब थोड़ा थोड़ा बात पे हम लोग को आलस आ जाता है, आई नहीं करना है, तो हम लोग शरीर को कोसने लगते हैं। हरदम आलसी बना रहता है, खुद भी कोसते हैं, दूसरा लोग भी हम लोग को कोसता रहता है। तो हम लोग खुद से ही टूट के बिखर जाते हैं। दिल से जो आवाज़ आता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो दिल से भी गए, फॉलो नहीं किए, दिमाग को कोस रहे हैं, उससे भी गए, शरीर को कोस रहे हैं, उससे भी गए। तो एक साथ हम लोग रहते ही नहीं हैं अपने आप में। और जब तक ये चीज़ नहीं होगा, जो दिल कहेगा वो दिमाग नहीं सुनेगा, जो दिमाग उसके बाद जो दिमाग फिर सुनेगा वो शरीर फॉलो जब तक नहीं करेगा, ये तीनों का मेल जब तक नहीं होगा, आप अपना सर्वोत्तम नहीं पा सकते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं सही रूप में। देखना कितना बड़ा रास्ता आपको दिखा रहा है। एक साथ आना एक शुरुआत है। तो चलिए, बचपन से अभी बिखर गया मान लीजिए, लेकिन फिर से तो शुरुआत किया जा सकता है। अपने आप से ही माफ़ी हम लोग माँग लें कि हमको माफ़ कर दो, हम तुमको बिखेर दिए, कोस रहे थे, दिमाग हमको माफ़ कर दो, शरीर हमको माफ़ कर दो, दिल हमको माफ़ कर दीजिए। हम लोग एक मिल के नया शुरुआत करते हैं, मित्र बन जाइए आपस में सब, और फिर देखिए क्या जादू होता है कि नहीं? फिर एक साथ रहिए, प्रगति ही प्रगति होगा फिर। ताकत मिल गया ना, जुट गए आप पूरा, और फिर एक साथ मिल के काम कीजिए, अब तभी सफल होइएगा। ये हम अंदरूनी बात बताए हैं, इसको बाहर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमको ज़्यादा ज़रूरी लगा कि अंदर का बात बताना चाहिए, कि स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम बता दिया आपको। ये हमारा एक्सपीरियंस भी है। जब तक आप अलग अलग रहिएगा, काम नहीं हो पाएगा, लेकिन साथ हो गए ना, तो एक ऐसा मैजिक होगा ना, जो सच्चाई से भी बड़ा सच होगा। जादू को हम लोग सच नहीं मानते, लेकिन ये ऐसा जादू है जो सच से भी बड़ा सच होगा। आइए, अब हम लोग जरा, अब मिटाने वाला थोड़ा दूर में रह गया, हम लेके आते हैं। अब हम लोग करंटवा के साथ करेंगे अफेयर। का हो करंटवा, अफेयर करने के लिए तैयार है कि नहीं, पूछ लेते हैं। आइए, पहला आज टॉपिक का है। आप जानते हैं कि हम लोग जो स्टूडेंट रहते हैं, आप देखिए बचपन से स्कूल में प्रवेश किए, पूरा स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, कंपटीशन, कितना चीज़ होता है हम लोग के स्टूडेंट के करियर में, होता है कि नहीं होता है? अब हर बात पे नया नया सर्टिफिकेट। अब 10th पास किए सर्टिफिकेट, 12th पास किए सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पास किए उसका सर्टिफिकेट, कंपटीशन कोनो स्कॉलरशिप कंपटीशन लिए उसका सर्टिफिकेट, अलग 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 ढेरी सारा सर्टिफिकेट। और उस लोग को हम लोग थोक्का में जमा करके रखते हैं, कहीं खो गया तो भयंकर गड़बड़। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाई कि एक ऐसा डिजिटल आईडी बनाया जाए कि स्टूडेंट का जो पूरा लाइफ होता है ना, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जितना है, सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट से लेके जितना अचीवमेंट जो भी हो, बच्चा जहाँ से स्कूल में प्रवेश करता है, वहाँ से जहाँ ख़त्म होता है उसका स्टूडेंट करियर, वहाँ तक का जितना भी इन्फॉर्मेशन हो, वो एक आईडी में हम लोग डिजिटली इंक्लूड कर दें, कि सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट खो भी जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। कहीं भी स्टूडेंट जाए, बस अपना आईडी ही दे दे, उतना सर्टिफिकेट ले जाने का भी ज़रूरत नहीं, कि खाली आईडी ले जाके दे दे अपना, उसी से उसको सब कुछ पता चल जाएगा, नौकरी देने वाले को जो जो देखना है अपना।
या जहाँ पे भी जो भी काम है जिसको स्टूडेंट के सर्टिफिकेट सबसे या उसके इंफॉर्मेशन से काम है वो सब कुछ देख ले। तो एक ऐसा आईडी गवर्नमेंट सोची बनाने का, लॉन्च भी की। ठीक है, तो आज अब जानते हैं एक नया आईडी आया है, नया टर्म न्यूज में आया। तो यूपीएससी को ऐसा क्वेश्चन सब बड़ा पसंद है कि दिस टर्म वाज इन न्यूज, यूनिक यूनिक अगर उसको मिलता है तो खूब पूछता है उस पर। तो देखिए पहला टॉपिक हम लोग का वही है, आईडी का है, आईडी का नाम का है। आईडी का नाम है अपार, अपार आईडी। ठीक, अब इसका जरा फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। ठीक, फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट, ऑटोमेटेड परमानेंट academic account रजिस्ट्री और आईडी। ठीक, ऑटोमेटेड परमानेंट मतलब ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक निकल जाएगा, सब डिजिटल रहेगा। परमानेंट हमेशा उसमें रहेगा। एकेडमिक, एकेडमिक मतलब जो भी आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। अकाउंट, उसका एक अकाउंट बन जाएगा जिसमें सब कुछ रहेगा, डिजिटल अकाउंट। रजिस्ट्री, उसमें आप रजिस्ट्री में जानते हैं पंजीकरण, रजिस्टर करा दीजिए अपना, सब इंफॉर्मेशन उसमें चल जाएगा। ये एक आईडी बना है। ठीक, जैसे आधार है हम लोग का, उसी टाइप का मान लीजिए। 12 डिजिट का नंबर होगा, आपका जो आईडी नंबर है वो 12 डिजिट का होगा। जैसे ही अब आप स्कूल में प्रवेश कीजिएगा तो आपको ये आईडी मिल जाएगा। ठीक, और वहाँ से लेकर आपका पूरा करियर तक ये आईडी आपके साथ रहेगा, इसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन फीडेड रहेगा। देखिए कितना बढ़िया बात है। कहीं जाइए, आपको उतना झोले नहीं, खाली अपना कार्ड दे दीजिए, आईडी दे दीजिए, बस काम हो जाएगा, सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एग्जाम में अगर आए कि अपार आईडी क्या है, किस इस तरह से पूछ सकता है कि अपार आईडी क्या है या अपार आईडी किस फील्ड से संबंधित है, तो एकेडमिक फील्ड से संबंधित है, करियर, एजुकेशन, कुछ टाइप कर देते तो आप आराम से आप उसको अपार। अब हम लोग नामों बढ़िया रखा है। अब कितना हम लोग पढ़ते हैं, बाप रे अपार, लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग का इसी में जाता है, 25 साल 30 साल करीब इसी में चला जाता है। तो अपार फील्ड है कि नहीं? तब आइए अब दूसरा जरा देख। अब दूसरा भी बड़ा ऐसा ही कोई टर्म है, कोई यूनिक का बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। अब देखिए ज़्यादातर कंपनी जो है काम जो करता है वो लोग क्या करता है, किस पर ध्यान उस लोग का रखता है, कंपनी खुलबो नहीं किया है पहले ध्यान इसी पर। पार्टनर सब आपस में क्या बतियागा, हे रे जल्दी से जल्दी प्लान बनाओ, बढ़िया एकदम टॉप क्लास, कि ढेवा कैसे कमाया जाए, ढेवा ढेवा ज्यादा से ज्यादा, हर पैसा पैसा रे पैसा, हर पैसा हर पैसा पैसा रे पैसा, हर पैसा, कहाँ से पैसा आए, जल्दी से जल्दी प्लान बनाओ, खाली पै- इसी पर ध्यान रहता है। उसके लिए कुछ करने को तैयार होते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को सबसे ज्यादा नुकसान। कोई बोले अरे ये फैक्ट्री जो लगाएगा ना, तुम कंपनी जानता है बगल से नदी गुजर रहा है, उसमें तुम सब गिरा देगा केमिकल, सब वेस्ट सब अपना, आदमी लोग उससे नहाता धोता है, पीता है पानी, का होगा फिर? वो सब जाए चूल्हे में, वो सब जाए भाड़ में, हमको का लेना देना, हमको तो बस अपना ढेवा से मतलब है भैया। अब ऐसा आइटम से भरा पड़ा है दुनिया, ऐसा सब गुड़ गोबर दिमाग का आदमी सबसे जो कंपनी सब खोलता है। आप तो जानते हैं ढेरी ऐसा घटना सुने होंगे जिस वजह से घटना, भोपाल गैस ट्रेजेडी फेमस है।
तो लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे भी हैं, बड़े अच्छे भी हैं। लोग सब जो क्लाइमेट को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, हर समय उसके लिए सोचते हैं। तो एक टर्म आया न्यूज़ में और न्यूज़पेपर सब में बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म था, नाम था क्लाइमेट क्विटिंग का। क्लाइमेट क्विटिंग दूसरा हमारा क्लाइमेट क्विटिंग। अभी क्लाइमेट क्विटिंग का है, हम लोग जरा अलग अंदाज में समझने का ट्राई करते हैं। अब एक ठो ऐसा ही गुड़ गोबर कंपनी था। एक ठो एम्प्लॉय आया उसमें, बट एक ठो आदमी आया कि हमको ये कंपनी में काम करना है, सुना बड़ा फेमस कंपनी है। आया तो ये जो आया काम ढूंढने के लिए, जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था, उससे पूछा, ए हुजूर, हाल क्या है दिलों का, बताइए जरा। तो वो कहता है, ए मस्त एकदम नोट छाप रहे हैं जम के एकदम। अच्छा, क्या करते हैं नोट छापने के लिए, इतना कैसे छापते हैं? बताया, ये किसी का नहीं सोचते, गुड़ गोबर कर देते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इन्वायरमेंट को पहुंचा रहे हैं। चाहे पानी हो, पानी को गंदा करते हैं, हवा को गंदा करते हैं, पेड़वा काट डालते हैं, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को खूब नुकसान पहुंचा रहे हैं जम के एकदम। अभी जो काम मांगने आया था, इसको इन्वायरमेंट से बड़ा प्यार। कितना प्यार तुम्हें करते हैं, मिलके तुम्हें बताएंगे। रोज रोज पेड़वा सबसे जाके गला मिलता था, हमें तुमसे प्यार कितना। अभी बात जैसे ही सुना कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसके आंख से आंसू, झरझर आंसू गिरने लगा। फिर कंट्रोल किया, फिर उसको कहता है, चोट्टा रड़वा खचड़वा रे, तुम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ? हमरा कहाँ है, हमरा जूता चप्पल, अभी बैठ के तुमको कुटियाएंगे। चोट्टा, तुमरे जैसा ससुरा के यहाँ हम काम करेंगे? इन्वायरमेंट को तुम नुकसान पहुंचा रहे, हम तुम्हारे यहाँ काम करेंगे, कूट नहीं डालेंगे तुमको, चल भाग यहाँ से। हाँ? तो कहता है, हम कहाँ भागे, ये तो हमरे कंपनी है। हाँ, तुमको तो दुनिया से भगा देंगे, फिलहाल हम जा रहे हैं। ऐसा। तो क्लाइमेट क्विटिंग का है, क्लाइमेट क्विटिंग है कि ऐसा सब कंपनी, जिस, मान लीजिए बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो इन्वायरमेंट का नॉर्म सब फॉलो नहीं कर रही है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो वहां पे जो इम्प्लॉय सब काम करने वाले हैं, हो सकता है उसमें से वो इन्वायरमेंट को प्यार करते हो, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला उनको पसंद नहीं है। तो चूंकि ऐसा सब कंपनी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो इम्प्लॉय सब इस वजह से कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसी छोड़ के चले जाने को कहते हैं क्विटिंग, और पूरा मतलब है क्लाइमेट क्विटिंग। यही है क्लाइमेट क्विटिंग। क्विट मतलब छोड़ना, तो क्लाइमेट क्विटिंग मतलब इम्प्लॉय वैसा जगह को छोड़ के चले जाते हैं, वहां पे काम नहीं करते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उनसे संबंधित जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये है क्लाइमेट क्विटिंग। हाँ, तो हाँ, ठीक है। अगर इसको लिखना आप चाहें तो हम लोग अपने अंदाज में कुछ लिख लेते हैं। इफ अ कंपनी इज नॉट फॉलोइंग environmental
guidelines or polluting environment and any worker या फिर एम्प्लॉय is leaving the company for this reason, then it is climate quitting. हम कंपनी बोले हैं, ऐसा कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो आज ये दो टर्म हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक। फिर मिलेंगे, वो का है, रब ने बना दी जोड़ी मूवी आप देखे, उसमें क्या कहते हैं, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन हम कुछ और कहना चाहेंगे, हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला कैसे आसान होगी, हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, है कि नहीं। कहते हैं जब आपके हौसला में जान होता है ना, तो ससुरा कोई भी चीज हो आपको परेशान नहीं कर सकता है। आपको जितना बार पटकेगा आप उतना बार उठिएगा, है कि नहीं। तो ये आज हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट सब था। एक ठो सोच रहे थे हम आपको, और एक ठो फैक्ट दे देते हैं लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड। एक ठो फैक्ट आया था, आप जानते हैं आपका जो जीएस पेपर 2 है उसमें लोकल गवर्नेंस है। जीएस पेपर 2 मेंस में अक्सर लोकल गवर्नेंस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और ये एकदम अपडेटेड डेटा है, तो आप वहां कोट करेंगे, और इसका बहुत जरूरत पड़ता है लोकल गवर्नेंस के क्वेश्चन में, इसी एंगल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे ऑफ India's city systems 2023 report, a majority of local governments are financially dependent on their state governments। ऐसा अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, या इसमें रिफॉर्म का ज़रूरत है, या क्या प्रॉब्लम है, क्या रिफॉर्म का ज़रूरत है, सुझाइए। तो अक्सर इसका ज़्यादा एंगल होता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियली डिपेंडेंस। स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, पैसा इनके पास है नहीं, तो ठीक से कैसे काम करेंगे, रिसोर्स ही नहीं। वही रिपोर्ट में कहा है, नया रिपोर्ट आया देखिए 2023 का एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम रिपोर्ट, जो कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किस पर, स्टेट गवर्नमेंट। इस पर अगर क्वेश्चन आए तो आप इस फैक्ट को नया कोट कीजिएगा, मस्त नंबर मिलेगा, है कि नहीं। तो हमारे टाइग्रेस
आपका दिन आज बड़ा शुभ हो। आप जम के अपना दिन मनाइए, मस्त होके ज्ञान सीखिए नया-नया आप। हमरा शुभकामना है आपके साथ एकदम खुशम खुश रहिएगा, दिल खोल के हँसिएगा एकदम, है कि नहीं? एक नया कुछ कीजिएगा आगे अपना जो आपका लक्ष्य है उस तरफ अपना एक और नया कदम एकदम जोरदार कदम धर दीजिएगा, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।